क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी का काव्य खंड जो है और काव्य खंड का जो पाठ है जिसका नाम है वन पथ पर शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखोगे जो दूसरा पद्यांश है जो कि इस प्रकार से है। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिया छाह घरीक हुए ठाढ़े पोछ पसेव बयारी करो और उपाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने कै बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े। तो इस पद्यांश का आज के इस वीडियो में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी पाठ का जो पहला पद्यांश है जो कि इस प्रकार से था, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसका मैंने संदर्भ भी बताया था, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताया था। और व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो धनुष भंग मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है और आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहां से आप वीडियो देखकर व्याख्या को आसानी से समझ पाएंगे। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा। आप लोग जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद शीर्षक पाठ है, जी हाँ, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ, उसको भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यानी सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी पदों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। तो यदि आप अपनी कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं हिंदी विषय की, या आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बना पाएंगे और अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे। तो चलिए, आपको संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जल को गए, मैंने यहाँ पर लिखा है शुरुआत के शब्दों को, फिर लास्ट के शब्दों को लिखा है विलोचन बाढ़े। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देना कि जितना मैंने रेड पेन से यहाँ लिखा है आप काले पेन से ही लिखिएगा। रेड पेन का यानी लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से शुरुआत के शब्दों को लिख दिया जाएगा, फिर लास्ट के शब्दों को लिख दिया जाएगा। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी और क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर के काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड भी काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? वन पथ पर। और मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वन पथ पर शीर्षक पाठ का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से अवतरित है और जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है प्रसंग। तो प्रसंग क्या होगा कि कवि ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है, सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति यानी सीता जी के प्रति भगवान राम का जो प्रेम था, असीम प्रेम था, उसी का जो है यहाँ पर सहज चित्रण प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद के अंतर्गत। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको व्याख्या रचना न पड़े। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग शेयर कर देना वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो पद्यांश है जो कि इस प्रकार से है। चलिए इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छाह घरीक हवें ठाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जी से सीता जी ने कहा, क्या कहा, वन पथ का समय है, यानी वन पथ पर आगमन कर चुके हैं भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी के जल लेने के जाने के बाद, अर्थात सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं, अतः कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। सीता जी क्या कहती हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छाह घरीक हुए ठाढ़े। अर्थात हे मेरे प्रभु, आपसे एक निवेदन है कि जब तक लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं तब तक हम लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, यानी उनका इंतजार कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारी हो भूभुरी दाढ़े। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहने लगी कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछ कर पंखे से हवा किए देती हूँ। पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखरी हो भूभुर दाढ़े। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से क्या कहा कि तब तक मैं क्या कर देती हूँ कि पोंछ पसेऊ बयारी करो, अर्थात मैं आपका पसीना तब तक पोंछ देती हूं और आपको पंखे से हवा कर देती हूं। और इसके बाद यहां पर सीता जी क्या कहती हैं, और पाए पखरी हो भूभुरी दाढ़े। और क्या कहती हैं सीता जी कि बालू से तपे हुए पैर धोए देती हूं। तब तक मैं क्या करती हूं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछ कर पंखे से हवा कर देती हूं। और पाए पखरी हो भूभुरी दाढ़े, अर्थात जो बालू से जले हुए पैर हैं उनको भी क्या कर देती हूं, धो देती हूं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने देखा कि जानकी जी थक गई हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, अर्थात जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी बहुत ज्यादा थक गई हैं तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, तो वह वहां पर बैठ गए और उनके पैरों के कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। जानकी नाह को नेह लख्यो, अर्थात भगवान श्री राम जी के हृदय में अपने प्रति इतना स्नेह देखकर, प्रेम देखकर क्या हो गया, पुलको तनु,
यानी उनका शरीर पुलकित हो गया और बार विलोचन बाढ़े, और क्या हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, अर्थात उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिया छाह घरी कहुए ठाढ़े। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है व्याख्या काले पेन से। और व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छाह गरीक हुए ठाढ़े। यहां आप ध्यान दीजिएगा, अतः कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। सीता जी क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, अतः कहीं छां में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखरी हो भूभुरी डाढ़े, अर्थात यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सीता जी कहने लगी कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा किए देती हूँ, पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखरी हो भूभुरी डाढ़े। और क्या कहती हैं कि और बालू से तपे हुए पैर धोए देती हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी से सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जब रामचंद्र जी ने देखा कि जानकी जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, और उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने क्या किया, बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। किसके पैरों से, सीता जी के पैरों से कांटे निकाले। और इसके बाद यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बार विलोचन बाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। तो ये हो जाएगी व्याख्या। अब बारी आती है काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य आप काले पेन से हेडिंग डालना। पहला बिंदु है, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के प्रेम का बड़ा स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है, तो मैंने आपको कल ही बताया था, जब पहला पद बताया था आपको, यानी पहले पद की व्याख्या आपको बताई थी, तभी बताया था यहाँ पर कि ब्रज भाषा है सभी पदों में। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है, सवैया छंद है। और अलंकार कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और इसके अगले क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ का यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। तीसरा वाला पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूं तो कठोर हियो है, राजा हूं काज या काज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।